टीयूटी-पीजी 2025 में बीएचयू ने अपने कट ऑफ को रिलीज किया है, लेकिन उससे पहले एक नोटिफिकेशन बीएचयू की तरफ से प्रेस रिलीज आया है। ये प्रेस रिलीज सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये माइन्यूट आपके लिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंटर्स हैं वो बताता है। कह रहा है कि आपको सीट एलोकेट जब होगी तो आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो आप जो है इस काउंसलिंग की रेस से बाहर हो जाएंगे और आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। क्यों कैंसिल कर दी जाएगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूंगा कि आप जो है अपने एडमिशन को लेकर के खुश होंगे। नहीं भी हैं तो वेट कीजिए, क्योंकि कट ऑफ अभी डाउन जाने वाला है। बात करते हैं एलोकेशन की कि क्या करना होगा जब आपको सीट एलोकेट हुआ है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां से यूनिवर्सिटी तक का रास्ता काउंसलिंग के फेज में हम आपके लिए आसान बनाने वाले हैं। बात करते हैं एलोकेशन के लिए, तो 16 तारीख तक आपके पास टाइम फ्रेम है। अब कह रहा है कि बिफोर मेकिंग पेमेंट, कि भैया अगर आपने रजिस्टर कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन पेमेंट से पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लो कि क्या आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एलिजिबल हो। मान लो तुमको पॉलिटिकल साइंस मिला है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस तुम हमने 3 साल पढ़ा ही नहीं है, तो क्या तुमको पॉलिटिकल साइंस मिल पाएगा? नहीं। आप फी पेमेंट कर देंगे, आपका एडमिशन भी हो जाएगा, लेकिन आप आखिरी में जब आएंगे, वेरिफिकेशन होगा तो हो सकता है आप बाहर हो जाएं, अगर यहां तक भी आप आ चुके हैं तो। इस दूसरी बात कर रहा है, अगर आपने 2 प्रोग्राम लिया है तो आपको कोई एक प्रोग्राम चूज करना पड़ेगा। 2 प्रोग्राम में अगर आपने लिए हैं तो कोई एक प्रोग्राम चूज कीजिए। जैसे ये जो आपका मोस्ट प्रेफर्ड है उसको चूज करेंगे, अगला आपका अपने आप डिसेबल्ड कर दिया जाएगा पोर्टल से। कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट ऑल द रिक्वायर्ड एडमिशन फॉर्मेलिटीज। एडमिशन से रिलेटेड सारी फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी कीजिएगा। कोई भी क्वेरी आएगा तो अपने पोर्टल के क्वेरी बॉक्स में जाकर के चेक कर लीजिएगा। कैंडिडेट फेल्स टू पे द एडमिशन फी विद इन द टाइम फ्रेम, कि अगर आप दिए गए समय तक एडमिशन फीस नहीं कर पाते हैं पेमेंट, तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा? तो कुछ नहीं, आप अपनी सीट खो देंगे, आप अगले राउंड के लिए अलॉट नहीं कर पाएंगे, और आप सारे राइट्स खो देंगे सीट एलोकेशन का। जब ये कहता है सारे राइट्स खो देंगे, तो क्या इसका मतलब निकाला जा सकता है कि आप स्पॉट राउंड में भी नहीं आ पाएंगे? इफ दिस इज द केस, तो आपके लिए ये सीरियस कंसर्न है कि स्पॉट राउंड में भी अगर नहीं आ पाओगे तो अभी ही आप एक्सेप्ट करो, अपग्रेड पे डाल दो, बाद में विड्रॉ करके फिर स्पॉट राउंड में आ जाना, अगर तुम्हारे चॉइस का नहीं मिला तो। नेक्स्ट, कैंडिडेट को अगर जैसे ही अलॉकेट होगा या तो फ्रीज करें, अपग्रेड करें। अगर तुमको तुम्हारे चॉइस का नहीं मिला, पहला प्रेफरेंस नहीं मिला है, तो उसको अपग्रेडेशन पे डाल दो। जब नेक्स्ट अलॉटमेंट आएगा और जब आप अपग्रेड कीजिएगा, तो वहां पे भी आपको एक बार फी पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका पहला प्रेफरेंस जो है वो फ्रीज माना जाता है। ठीक है, आपका अपग्रेडेड प्रेफरेंस अपग्रेड नहीं माना जाता है, तो अपग्रेड में आपको जो डिफरेंस है वो आपको पूरा देना पड़ता है। तो ये आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अदरवाइज आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी।